हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशन हिंदी में। इस बार मैं आप सभी लोगों के लिए ले आया हूँ एक नई स्टोरी। स्टोरी का नाम है रिच अल्फ़ा। मैंने हाल ही में चैनल पर वोट कराया था कि रिच अल्फ़ा वर्सेस साइको मेगा, आप कौन सा स्टोरी पहले सुनना चाहेंगे। मैंने दोनों का प्लॉट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, पर सबसे मज़ेदार बात है दोनों में ही 50% करके वोट आया है। अब मैं क्या करूं, तो मैं खुद से ही पहले ये वाला स्टोरी ला रहा हूँ, फिर मैं दूसरा वाला लाऊंगा। और आप लोग कह सकते हैं कि चैनल पर तो अभी भी दो स्टोरी है, माई जैन गगा और डार्क लब, आप ये दोनों स्टोरी क्यों नहीं ला रहे? तो डार्क लव स्टोरी के बारे में मैं बता दूँ। डार्क लव ये जो स्टोरी, मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, पर किसी वजह से ये मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत पानी में गिर गया। और माई जैन गगा, इसका स्क्रिप्ट अभी मैं लिख रहा हूँ। इसको अभी भी लिखते हुए मुझे 2 या 3 दिन लग जाएंगे, तो तब तक मैं ये वाला स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। माई जैन गगा की जो स्टोरी है वो ज़्यादातर क्लासिकल एंड साइकोनेस से है, तो इसको सही से लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टोरी एकदम मेहनत बेकार हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ रिच अल्फ़ा की, ये स्टोरी 100% क्लासिकल है। इसमें कोई टॉक्सिकनेस नहीं है। इसमें 18+ सीन एकदम ना के बराबर है। मैं अगर कहूँ तो रिच अल्फ़ा स्टोरी में 18+ सीन है ही नहीं। अगर आप इस स्टोरी के बारे में बताएंगे तो मैं कहूँगा तो ये स्टोरी अपना अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, रिच अल्फ़ा नहीं, ऐसे ही कोई रिच मैन लिख कर चाइनीज़ ड्रामा, आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा यूट्यूब पर, कि जिसमें जो मेन हीरो है वो खुद को ऐसे छुपा के रखता है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, और जो हमारा हीरोइन की बात कर सकते हैं वो उस फैमिली में जाता है, ऐसा वैसा ऐसा वगैरह होता है। तो ये स्टोरी भी ना थोड़ी सी ऐसी है, पर फिर भी मैं जितना हो सके इसको अलग करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि हाल ही में मैंने चैनल पर बहुत सारे टॉक्सिक स्टोरी लाया हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस का डे जो 1-2 पार्ट वो भी टॉक्सिक था, साइको लवर भी टॉक्सिक था, साइको फैमिली भी टॉक्सिक था। अब इतना सारा टॉक्सिक स्टोरी लाया हूँ, अब कुछ रोमांटिक स्टोरी लाने का भी तो मन करता है, तो बस ऐसे वैसे ही मैं ये रोमांटिक स्टोरी ले आया। ये स्टोरी ना हम सिमरन की तरह भी ले सकते हैं। विंग जो बचपन से कोई राजकुमार के लिए बैठा हो, उसके ज़िंदगी में अब एक राजकुमार आने वाला है, पर वो राजकुमार दिखाएगा तो खुद को एक, पर अंदर से वो राजकुमार होगा और एक। तो बस इसी चीज़ को लेकर है स्टोरी। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशन हिंदी में। तो चलिए रिच अल्फ़ा का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक खुला हुआ मैदान, वहाँ पर एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ है। उस पेड़ पर 2 ओल्ड पर्सन बैठे हुए हैं। उनका उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह उठा, मेरी उम्र हो चुका है, मुझे पता नहीं मैं कितना दिन जीऊँगा। अभी अभी मेरे पोता विंग, उसका 16 साल का उम्र है। मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम तुम्हारे पोते से मेरे पोते की शादी करवाओ। तुम्हारा अल्फ़ा जो लहनोंग जी है उसके साथ मेरा पोता विंग, उसकी शादी हो। विंग बहुत ही दुख में है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा दिन तक विंग को प्रोटेक्ट कर नहीं पाऊँगा, पर मैं चाहता हूँ विंग का 18 साल होने पर ही तुम उसके साथ लहनोंग जी की शादी करवा दो, ये सबसे अच्छा रहेगा। मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगा, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है, मेरे हाथों अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी दूसरा ओल्ड पर्सन कहता, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारे में दोस्त थे बचपन से ही, तुम ऐसे बुरी बात मत करो। अभी वो पर्सन कह उठे, नहीं, मुझे मुझे पता है मेरे हाथों अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा
मेरा जो बेटा है और उसकी जो बहू है, वो दोनों विंग को बिल्कुल भी अच्छी नज़र से नहीं देखते, विंग के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करते हैं। मैं विंग को प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, पर मैं कितना दिन रखूँगा? अब मेरे यहाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं है। उसका 16 साल हो चुका है, अब 2 साल बाद उसका 18 साल होने वाला है। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसमें लिखा हुआ है अगर लैन ओंगजी के साथ मेरे फैमिली की ओमेगा की शादी नहीं हुआ तो मेरे फैमिली का पूरा 99% प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम हो जाएगा। और इस चीज़ पर मैंने सिग्नेचर करके रखा है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा लालची है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो इनको क्या, अगर उसकी खुद की बीवी को भी बेचना पड़े तो वो बेच देगा। मुझे मुझे घिन आता है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। मुझे खुद पर अगर मुझे दूसरी लाइफ मिला ना, मैं एक मोंग बनकर रह जाऊंगा, पर कभी भी मैं शादी नहीं करूंगा। ये कहकर उनके आंखों में आंसू था। अभी वो दूसरे पर्सन कह उठे, तुम ऐसे मत बोलो, ठीक है मैं साइन करता हूँ। अभी दोनों ने ही उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। अभी वो पर्सन कह उठा, विंग के मॉम आज इस दुनिया में नहीं है। उसके डैड ने जब से दूसरा शादी किया है तब से उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होते जा रहा है। उसका स्टेप सिस्टर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, और मैंने जो सुना है विंग की शादी बचपन में उसके डैड ने एक जगह फिक्स करके रखा है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर विंग को बचा सकता है। इस पर मैंने डेट, अभी इनका 16 साल है, पर मैंने इसको और भी पहले पीछे करके रखा है ताकि उसके डैड को ऐसा लगे ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना है। यही यही बस एक फ़र्क है। मैं चाहता हूँ तुम बस इनको मेरे मेरे उस जेल से आज़ाद कर दो, मैं बस इतना चाहता हूँ। अभी वो पर्सन कह उठे, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरा करूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सीन कट होता है। अभी हम देखते हैं एक अंधेरा रूम। उस रूम के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है। उसका उम्र करीब 18 साल होगा। देखकर पता चलता है ये लड़का एक ओमेगा है। अभी उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसके बॉडी पर जैसे किसी ने चाबुक या बेल्ट से मारा हो, जगह जगह कट के निशाने। अभी वो दरवाज़ा खुला, एक पर्सन उसके सामने आ गए। वो कह उठा, चलो बाहर निकलो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें वो शुयांग से शादी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी अब दूसरी जगह होगा। विंग अपने मन ही मन कह रहा है, दूसरी जगह? ये लोग तो कल तक मेरी शादी शुयांग से करवाने के लिए ऐसे कर रहे थे, और आज आज ही मेरी शादी दूसरी जगह कर देंगे। अभी वो पर्सन विंग के हाथ पैर खोलकर विंग को खींचते खींचते बाहर ले आया। अभी विंग को डाइनिंग टेबल पर बिठाया। अभी वो पर्सन कहता, विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे मैं खुद भी नहीं चाहता तुम्हें वहाँ पर शादी करवाने का, पर फिर भी क्या करूँ, मुझे करवाना पड़ रहा है। विंग अब अपने डैड की बात सुन रहा है। उसके डैड जियांग फेमियन कह उठे, सुनो विंग, अगर तुमने उस फैमिली में शादी किया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे ग्रैंडपा के जो आशीष है मैं वो तुम्हें लौटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बात तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम ना नहीं कर सकते उस फैमिली में जाने के लिए। वैसे मैं उस फैमिली में तुम्हारी शादी करवाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था वहाँ पर मेरी बेटी की शादी हो, पर वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है और मैं इस शादी को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे डैड ऑलरेडी जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर कर चुके थे, जिसकी वजह से अगर मैंने इस शादी से इनकार किया तो मेरी पूरी 99% प्रॉपर्टी उन लोगों के नाम हो जाएगा और मैं ये नहीं कर सकता। विंग अपने मन ही मन कह रहा है, उस शुयांग से शादी करने से अच्छा किसी चाइना के गाँव वाले किसी गरीब से ही शादी कर लूँ, कम से कम अच्छा तो रहूँगा, इतना सारा टॉर्चर तो मुझे नहीं सहना पड़ेगा। विंग चुपचाप सुन रहा है। विंग के डट कह उठे, मैं तो सोचा था पहले मैं मेरी बेटी की शादी उस फैमिली में कराऊँ, पर वो फैमिली अब बहुत गरीब है, उनको ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। अगर मैंने वहाँ पर तुम्हारी बहन की शादी करवाई, देखो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तुम बचपन से ऐसे तैसे बड़े हो चुके हो, तो मैंने मेरी बेटी को तो ऐसे बड़ा नहीं बनाया है, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस फैमिली में जाकर शादी कर लो। विंग ने जस्ट अपना सिर हिलाया। पास में
ओहिंग की स्टेप सिस्टर टोंग और स्टेप मदर जेनी खड़ी हुई है। टोंग का उठा, ब्रदर वैसे ना आप बहुत अच्छे लगेंगे वहाँ पर शादी करके। वो लोग भी गरीब है, आप भी गरीब है, और गरीब गरीब में ना बहुत अच्छा रिश्ता बनता है। वैसे मैंने ठीक किया है, मैं शादी उस शुयांग से करूँगा। वो है ना बहुत अमीर, बहुत रिच फैमिली वाला। वो मैंने सुना है ना हाल ही में लैंड कॉरपोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, और अगर लैंड फैमिली का हाथ हमारे फैमिली के ऊपर आ गया तो हम लोग तो पूरा माला माल हो जाएंगे। अभी ओइंग कुछ नहीं कह रहा, ओइंग चुपचाप सुन रहा है। ओइंग अपने मन ही मन कह रहे, फाइनली इस फैमिली से तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। उस गांव में खुली जगह मैं सांस लूँगा, मैं बहुत खुश रहूँगा वहाँ पर। अभी ओइंग के डैड ओइंग को कह उठा, ओइंग क्या सोच रहे हो? ओइंग कह उठा, मैं इस शादी के लिए मंजूर हूँ। ओइंग के डैड हैरान हो चुके। जिस ओइंग को उन्होंने कहा था शुयांग के साथ शादी करने के लिए, उसके साथ वो शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शुयांग अच्छा लड़का नहीं है। शुयांग दोस्तली लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता है, उसके पहले से ही गर्लफ्रेंड थे। अब इधर ओइंग ने जब इस शादी की बात सुना तब वो हैरान हो चुका। ओइंग वहाँ से उठकर चला गया अपनी रूम की ओर। हम देखते जेनी जेनी आकर जियांग फीमेन का हाथ पकड़ के उठा, आपने ओइंग का शादी वहाँ पर फिक्स क्यों किया? अभी जियांग फेमियन कहते, मैंने कोई वहाँ पर शादी फिक्स नहीं किया है। डैड डैड ने पहले ही ये कागज़ बना कर गए थे। अब ओइंग का 18 साल होने के बाद मुझे वकील ने ये कागज़ दिया है, और इसके मुताबिक अगर मैंने उसकी शादी ओइंग के साथ नहीं करवाया है तो उन्होंने कहा तो 99% प्रॉपर्टी हमारी चली जाएगी। वैसे इस कागज़ पर लिखा नहीं है कि किसके साथ शादी करवाना है, पर अभी वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं मेरी बेटी की शादी वहाँ पर कराऊँ? इसीलिए मैं ओइंग की शादी करवा रहा हूँ। ओइंग भी तो इस फैमिली का बेटा है, मेरा ओमेगा बेटा है ओइंग। उसे मैंने पैदा किया, चलो मेरा किसी काम तो आया, कम से कम एक काम में आ गया। मैंने सोचा था कि शायद मैं उस फैमिली में मेरी बेटी टोंग की शादी करवाऊँगा, पर उतना गरीब फैमिली में टोंग जाना नहीं चाहता। टोंग कहता, यस डैड, मुझे मुझे उतनी गरीब फैमिली में नहीं जाना। मैंने सुना है वो लड़का ना एक साइकिल चलाता है, और वहाँ पर जो खेत है ना, खेत पर वो तो खेती बाड़ी करता है। मैंने सुना है वो तो चावल की खेती करता है। उसके मॉम तो मछलियाँ सुखाते हैं, उसके डैड मछली पकड़ते हैं, और उसकी एक सिस्टर है जो जो फार्मिंग का काम करती है। मैंने सुना है उस फैमिली के बारे में, वो बहुत ही गरीब फैमिली है। पर मैं समझ नहीं पा रहा ग्रैंडपा को अगर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जो उन फैमिली के साथ कांटेक्ट करना पड़ा। मैं तो यही चीज़ सोच कर पागल हो चुका हूँ। ग्रैंडपा खुद तो चले गए, पर जाते जाते हर मुसीबत हमारे सिर पर दे गए, और आपने बचपन में वादा किया था, और आपकी वादा की वजह से अब मुझे उस शुयांग से शादी करना पड़ रहा है। वैसे शुयांग है तो बहुत रिच, मुझे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी करे, मुझे क्या। और जब तक रिच है, उसके पास पैसा है, तब तक उसके पास मैं हूँ। जिस दिन उसके पास पैसा नहीं रहेगा उस दिन मैं उसे छोड़ दूंगा डैड, ये है मेरा फाइनल डिसीजन। अभी जेनी कह उठा, और वही इस शादी पे इतना जल्दी मान गया। जिस जिस शुयांग 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 के साथ शादी वो नहीं करेगा, इसके लिए उसने चिल्लाया, चीखा, उसने इतना सब कुछ किया उसके साथ। अब शादी, अब वही वही लड़के के साथ शादी करने के लिए वो मान गया इतनी जल्दी। अभी जियांग फेमियन कह उठे, इससे मुझे क्या, ये शादी से मान गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती उसको शादी करवाना पड़ता। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर चलो कम से कम ओइंग तो है मेरे हाथ, इससे ही मैं काम चला लूँगा। अब जो भी हो जाए। हम अब देखते हैं ओइंग के रूम का सीन। ओइंग अपने रूम में बैठा हुआ है, उसने अपने ड्रायर से एक फ़ोटो निकाला, उसकी उसके मॉम की फ़ोटो। उसका जब 5 साल का उम्र था तब उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। ओइंग उस फोटो को देखकर अपने हाथों से हक कर लिया और कहने लगा, मॉम फाइनली फाइनली मैं यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ। अब मैं ना चाइना के बहुत दूर एक गांव में चला जाऊँगा, जिस गांव में ना लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पर मुझे मुझे बहुत प्यार मिलेगा। मॉम आप खुश है ना? मैं एक ऐसी फैमिली में जाना चाहता हूँ ना जहाँ पर मुझे हर कोई प्यार करे। मुझे मुझे कोई प्यार नहीं करता मॉम, क्या क्या मुझे प्यार मिलेगा?
मैं तो उस फैमिली में जाऊंगा। क्या क्या मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करेंगे? आप मुझे कहते थे कि एक ओमेगा, उसकी ज़िंदगी उसके हस्बैंड के ऊपर ही होती है, पर मेरे डैड ने तो आपको प्यार नहीं किया, उन्होंने तो आपको धोखा दिया। तो मुझे भी क्या धोखा मिलेगा? अगर अगर मुझे धोखा मिला ना मॉम, मैं भी खुद का जान ले लूँगा और मैं फिर आपके पास चला आऊँगा। फिर आप और मैं बहुत खुश रहेंगे। वो ये क्या कर, आपकी आपकी उसकी मॉम की फ़ोटो के ऊपर एक हल्का सा किस किया और वहीं पर वो सो गया। हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। चाइना बहुत ही बड़ा है। अब जगह का नाम लेकर क्या करूँ, आप लोग सर्च तो करेंगे नहीं, तो एक गांव का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक घर, हम अगर घर की बात करें, पहाड़ियों पर है ये घर। आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ पर भी एक पहाड़ी है। नीचे थोड़ा सा कम मैदान है। वहाँ पर ही अभी एक घर बना हुआ है। ये घर पूरी तरीके से चाइनीज ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है। आसपास एक या दो छोटे छोटे पेड़ हैं जो इस घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, और इसके आसपास और छोटे छोटे घर हैं। ये घर थोड़ा सा बड़ा है। अभी उस घर में जो मैदान है वहाँ पर एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है। कुछ लोग वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं। अभी हमारा हीरो लहनोंग जी चॉपस्टिक से नूडल्स खा रहा है। उसके मम को ऐसे मत खाओ, अमीर लगोगे, गरीबों की तरह खाओ। अब लहनोंग जी कहे उठा, मॉम ऐसे गरीब दिखाना क्या सही है? हम चाहे तो खुद को अमीर दिखा सकते हैं। हमारी फैमिली इतना ज़्यादा रिच है और आप ऐसे कह रहे हो? और उस फैमिली के साथ ही तो हम कुछ दिन बाद डील करने वाले हैं। मैडम लैन कह उठा, वांग जी ये सब बातें मत करो, हमें खुद को बहुत ही ज़्यादा करीब दिखाना है। तुम्हें पता है ना, मैं सही से चल नहीं पाता हूँ और मैं मछलियाँ सुखाता हूँ। तुम्हारे डैड मछली पकड़ते हैं और तुम्हारी सिस्टर जो लूसी है वो फ्रूट्स तोड़ते हैं, तुम्हें याद है ना? और तुम क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो। लैंजन कह उठा, हाँ मुझे पता है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ और मेरी सिस्टर ये काम करते हैं, आप ये काम, डैड ये काम। पर ऐसा दिखाने की क्या ज़रूरत था? वैसे यहाँ पर जो जितने सारे घर है, ये खेती तो सब हमारे ही है। अब मैडम लैन कह उठा, तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली ना पहले इतना अमीर नहीं था। तुम्हारे ग्रैंडपा पहले इस घर में रहते थे, तुम्हारे ग्रैंडमा भी। मैं जब तुम्हारे डैड के साथ यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर ना मैं धीरे धीरे घुल मिल गया। पर जब तुम होने वाले थे उससे पहले ही तुम्हारे डैड के साथ मुझे शहर जाना पड़ा। फिर मुझे बहुत कम मौका मिला इस गांव में आने के लिए। पर मैं ना जब भी इस गांव में आता था, तुम्हें पता है मेरे अंदर ना एक अलग सा फील, अलग सा सुकून होता था। जब मैं इस बार गांव में आता था ना, रात रात के सीन के बारे में बताऊँ, जब पूर्णिमा का रात होता था, इतना ज़्यादा रोशनी इस गांव में ना, तब बिजली नहीं था। मैं कैसे बताऊँ, मुझे वो पल कितना ज़्यादा सुकून देता था, कितना हंसी मजाक, कितना खुश। तुम्हारे ग्रैंडपा आज नहीं है, वो चले गए हैं। पर उन्होंने ना मुझे कुछ कह कर गया था, एक लड़के के बारे में। तुम सुनोगे उसके बारे में जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, उस ओमेगा के बारे में? लैंजन कह उठा, हाँ मॉम सुनाइए। अभी मैडम लैन कह उठा, ओइंग, जिसका एक प्यारा सा नाम है विभूषियन। उसकी मॉम एक ऑर्फनेज गर्ल थी जिसको ना उसके ओइंग के दादाजी ने पसंद करके जियांग फीमेन के साथ शादी करवाया था। बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी वो शादी के बाद प्रेग्नेंट हुआ, फिर ओइंग पैदा हुआ। वो उस फैमिली में ना ज़्यादा खुश नहीं था। उसके हस्बैंड ने उसको कहीं भी सही से एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा मानते थे कि उसके डैड ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई है। और अचानक से जब 5 साल का उम्र था, उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। ये बात मैं नहीं कह सकता कि आखिर उसकी मौत कार एक्सीडेंट में ही हुआ है या किसी ने उसे मार दिया है। पर वो मरने के बाद उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लाया और उससे शादी किया। फिर उनका भी एक बेटी हुआ जिसका नाम टोंग है। और ओइंग ओइंग की ज़िंदगी उस फैमिली में बद से बदतर हो गया। उसके ग्रैंडपा जितना हो सके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि पता है अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये फैमिली उसको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जाते टाइम तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ एक डील, हम कहे तो कॉन्ट्रैक्ट, इसको एग्रीमेंट पर साइन किया। और उसके मुताबिक अगर
तुम्हारी शादी उस फैमिली के ओमेगा के साथ नहीं हुआ तो फिर उनकी फैमिली का 99% प्रॉपर्टी उन्हें देना होगा। अब यहाँ पर उनका एक काम था, अगर वो शादी करवाने से इनकार करे तो तुम 99% प्रॉपर्टी लेकर उनकी फैमिली को बैंकरप्ट करके फिर वो इनको ले आ सकते हो, और अगर ऐसे ही मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए ही हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखा रहे हैं। अब इसमें डायरेक्ट नाम नहीं लिख सकते हम, अगर नाम लिखेंगे तो उनको पता चल जाएगा जियांग फेमियन को कि ओइंग के साथ ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। इसीलिए उस कॉन्टैक्ट पेपर पर ओइंग का कोई नाम नहीं है और हम इसीलिए खुद को गरीब दिखा रहे हैं। अगर हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा पुअर और गरीब दिखाएंगे तो जियांग फेमियन अपनी बेटी के साथ कभी भी तुम्हारी शादी नहीं कराएगा, वो ओइंग के साथ तुम्हारी शादी करेगा। हाँ, ये सब बातें कहते कहते तो भूल ही गया, ये लो ओइंग का एक तस्वीर देखो ना, बहुत ही क्यूट, बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्यारा है, देखो इसको। अब लैनजन उस तस्वीर को अपने हाथों में लिया, ओइंग का प्यारी सी एक तस्वीर। लैनजन एक रशियन जो जेनेटिक साइड है ना, उस साइड का है। लैनजन की मॉम रशियन है। उसके डैड जब पढ़ाई करने के लिए मॉस्को गए थे तब जाकर मैडम आया से उनको प्यार हुआ था। मैडम आया वो फिर लैनजन के डैड के साथ चाइना आ चुके हैं। लैनजन वो उसकी मॉम की थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो चाइनीज़ होकर भी चाइनीज़ और रशियन दोनों का मिक्स है। उसके मॉम जैसे गोल्डन कलर के बाल है, लैनजन के भी ऐसे गोल्डन कलर के बाल, पूरा मिल्की वाइट स्किन और ब्लू कलर की आंखें। इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा खतरनाक दिखता है लैनजन, कोई भी कह नहीं सकता ये कैसा कैसा है। अगर कोई ओमेगा लैनजन को देख ले, उसकी ना हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होना शुरू कर देता है, वो ना तब जैसे उसका सिर चकरा जाता है, लैनजन ऐसा दिखता है। लैनजन ओइंग को देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा घने काले हल्के लंबे से बाल और उसके आंखें पूरा ब्लैक कलर का है, इतना ज़्यादा सुंदर। लैनजन कभी भी किसी ओमेगा की ओर देखता तक नहीं है, किसी ओमेगा के पास जाना तो दूर की बात है, बचपन से ही उसे ओमेगा से जैसे एलर्जी है। अगर कोई भी ओमेगा उसका करीब आ जाए, लैनजन तुरंत दौड़कर भाग जाता है। वो कभी भी किसी ओमेगा के पास नहीं जाता। वैलेंटाइंस डे, प्रपोज डे, रोज डे, कोई भी डे पर कहो, लैनजन स्कूल ही नहीं जाता। उसे कभी भी किसी ओमेगा को पसंद नहीं है। पर आज उसे कैसा फील हो रहा है, उसे ना जैसे ओइंग को तस्वीर में देखकर ही फर्स्ट लव हो चुका है। वो ओइंग के लिए कुछ फील कर रहा है, कुछ अलग अलग सा फील। लैनजन उस फोटो को गौर से देख रहा है। पास में लूसी था। लूसी कटाई, क्या हुआ तुझे? तू तो कभी किसी ओमेगा को नहीं देखता और आज इस ओमेगा को ऐसे क्यों देख रहा है? अभी लैनजन क्या उठा, मैं ऐसे ही देख रहा था, वैसे ओमेगा अच्छा दिखता है। अब लूसी उस फोटो को लेकर कहा, उतना भी अच्छा नहीं, चल मैं तेरे लिए ना एक बहुत प्यारा सा ओमेगा ढूंढ दूंगा, ठीक है? इसको मैं मेरे पास रखता हूँ, मैं इसे किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करवा दूंगा। लैनजन का देख, ज़्यादा मजाक मत कर, चुपचाप फोटो दे दे। लूसी कहता नहीं दूंगा। क्या करेगा? नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। लैनजन कहता फोटो दे मुझे। लूसी वहाँ से उठकर भाग गया। लैनजन कहता मेरा फोटो, मेरा विंग का फोटो दे दे। अब लूसी वहाँ से दौड़कर भागने का, बिल्कुल नहीं, विंग को नहीं दूंगा। अब लैनजन उसके पीछे भाग रहा है। इधर मैडम लैन कहता दोनों भाई बहन फिर से शुरू हो गया। दूसरों के बच्चे जब छोटे थे तब लड़ाई करते थे, तब उनको रोकना पड़ता था, और मेरी किस्मत ही खराब है, ये लोग इतना बड़े होकर आज भी लड़ाई करते हैं। मुझे ये पागल कर देंगे। अब लूसी भाग रहा है, लैनजन उसके पीछे भाग रहा है, प्लीज़ सिस्टर फोटो दे दो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, कितने पैसे चाहिए? अब लूसी रुक गया, कहने लगा कुछ नहीं, बस 2000 युआन चाहिए। अब लैनजन कहता 2000 युआन क्यों चाहिए? और उसने कहा बस ऐसा ही, इस फोटो को देने के लिए। लैनजन कहती ये बहुत बुरा हो रहा है, प्लीज़ फोटो दे दो ना, प्लीज़ फोटो दे दो। अब लूसी ने उस फोटो को लैनजन के हाथों में दिया। लैनजन उस फोटो को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल था उसके चेहरे पर। वो उस फोटो को अपने दोनों हाथों से हक कर लेकर लगा, क्या हुआ बाबू बे, ये तुम्हें लेकर भाग रहा था। अब लैनजन का तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, तुमने इसको मुझसे छीनने की कोशिश किया। अब लूसी का बेटा लैनजन,
पागल हो गया हो क्या तुम? ये बस एक फ़ोटो है। और तुम तो कभी भी किसी ओमेगा की तरफ देखता तक नहीं हो। आज तक किसी ओमेगा के पास नहीं गए, किसी ओमेगा की आंखों के साथ आंखें नहीं मिलाया, किसी ओमेगा को आज तक टच नहीं किया, उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। और आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें विंग इतना ज़्यादा पसंद आ गया, लेक्सर का बेटा, हाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। ये बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। मुझे ना इसे देख कर, कैसे मैं सच कहूँ, मुझे फर्स्ट लव हो चुका है विंग को देखकर। मुझे विंग को देखकर प्यार हो चुका है। अब लूसी हंस उठा, कहने लगा यस, तुम्हें इसे देखकर फर्स्ट लव हो चुका है। और बस रेडी हो जाओ तुम दोनों की शादी के लिए। अब कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। पर ये बात याद रहे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर है, खुद को बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखाना है। ज़्यादा अमीरों वाली एक्टिंग मत करने जाना और ज़्यादा गरीब को मत दिखाना। अगर ओवर एक्टिंग करने गए तो पकड़े जाएंगे। अब लंदन कहता हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। अब 2 दिन बीत गए हैं। आज ओइंग की शादी है। ओइंग की ससुराल वाले ओइंग को लेने आने वाले हैं। अभी जियांग फेमियन वहीं पर खड़े हुए हैं। आज टोंग का भी शादी है। अभी हम देखते हैं एक बहुत ही महंगा और बहुत ही लग्जरियस कार आया, पास में कुछ डाउरी के सामान। चाइनीज़ रीति रिवाज अनुसार डाउरी देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डाउरी की बात करें तो इंडियन में जैसे दहेज होता है, चाइनीज़ में ऐसे उसे डाउरी कहा जाता है। हम इसको बहुत अलग तरीके से ले सकते हैं। कहीं पर लड़के वाले लड़की लोगों को देते हैं, कहीं पर लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। मैंने जितना भी चाइनीज़ स्टोरी देखा है उसमें लड़के वाले ही लड़की वाले को डाउरी देते हैं। अब क्यों देते हैं ये बात मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर इसमें जैसा है ऐसा ही। डाउरी के सामान पे कुछ गोल्ड बार, गोल्ड के ब्रेसलेट, कुछ कीमती सामान जो था। जियांग फेमियन ये चीज़ देखकर उनके आंखें जैसे ललचा गया। इतना इतना महंगा सारा सामान, ये चीज़ देखकर उनके आंखों पर जैसे यकीन नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ, उनकी आंखें चमक उठा। अभी कार से एक लड़का उठा। ये लड़का भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये और कोई नहीं, शुयांग है। शुयांग को देखकर अभी टोंग टोंग शुयांग के पास भाग गया और शुयांग को हक कर लिया। शुयांग थोड़ा थोड़ा सा हैरान था, उसका शादी तो विंग के साथ फिक्स हुआ था। शुयांग कह उठा, अंकल मेरी शादी तो भीभूषण से फिक्स हुआ था, तो यहाँ पर टोंग क्या कर रहा है? अब जियांग फेमियन कह उठे, तुम्हारी शादी भीभूषण से फिक्स हुआ था, पर उसकी शादी उससे पहले ही किसी और जगह फिक्स हो चुका है, इसलिए तुम मेरी बेटी टोंग से शादी करो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अब शुयांग कह उठा, पर उसका तो मैंने सुना एक बॉयफ्रेंड था। अब टॉम कह उठा, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पर? मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और वैसे उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तो सुना आपका भी तो गर्लफ्रेंड था। अब शुयांग कह उठा, हाँ मैंने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, वैसे भी वो बिल्कुल अच्छी नहीं था, पैसों के लिए मेरे साथ था। अब मन ही मन टोंग कह रहा है, तो मैं क्या आपको प्यार करने के लिए जा रहा हूँ? मुझे भी पैसे ही चाहिए, पैसा पैसा पैसा। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है। अब देखते हैं दूसरी ओर का सीन। एक पर्सन साइकिल में कर कर आ रहा है, उसके पीछे और 2-3 पर्सन वो भी साइकिल में आ रहा है। लैन वांग जी पीछे जो पर्सन है उनके हाथों में डाउरी के लिए कुछ कच्चे चावल, कुछ फ्रूट्स, कुछ सूखे हुए मछली आई है। अब पीछे से लूसी कह उठा, क्या ये ले जाना बहुत ज़रूरी था? इससे बदबू आ रहा है। अब लहनजन कह उठा, पर मैं क्या करूँ, मॉम ने कहा है, अगर मॉम की बात नहीं माना तो तेरी और मेरा बिल्कुल खैर नहीं है, दोनों को घर से भी निकाल देगा। लूसी कह उठा, मुझे क्या, मैं तो कुछ कर लूँगा, तू क्या करेगा तू सोच ले। तुझे अगर लैन फैमिली से बाहर निकल दिया गया ना तो तेरा हालत ख़राब हो जाएगा। वांग जी कहता, लैन लैन मत करो, इन लोगों को पता चलना नहीं चाहिए कि हम लोग लैन से। मुझे वांग जी कहना और मैं तुम्हें सिर्फ लूसी कहूँगा, लैन लूसी नहीं, और तुम भी मुझे लैन वांग जी नहीं, सिर्फ वांग जी। लूसी कहता, हाँ हाँ ठीक है, पता है, चल अब ज़्यादा देर मत कर, वैसे भी तेरी शादी का बहुत देर हो रहा है। अब शादी के वहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। लैन साइकिल लेकर वहाँ पर उतरा। वो ना विंग को देख रहा है। विंग एक ट्रेडिशनल हनफू पहना हुआ है, ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ ड्रेस है। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है विंग। विंग का चेहरा,
ओइंग आंखें, जिस डीप आंखें में ना लैंजन को डूब जाने का मन कर रहा है। इतना सुंदर कोई कोई ओमेगा कैसे हो सकता है? गॉड ने गॉड ने क्या इतना बारीकी करके ओइंग को बनाया है? क्या ओइंग को बनाने से पहले गॉड ने 10 बार सोचा था कि हाँ, मैं जिस ओमेगा को बनाऊंगा इसको मैं इतना इतना ज़्यादा सुंदर बनाऊंगा, जो कोई भी इस ओमेगा को देखेगा वो पागल हो जाएगा। अब लैंजन ने टोंग की ओर देखा। हाँ, टोंग सुंदर है, पर ना टोंग के अंदर वो मासूमियत नहीं है, वो इनोसेंट नहीं है, वो प्यार नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई और चीज़ है। जो क्या है लैंजन को पता नहीं है। लैंजन जानना भी नहीं चाहता कि आखिर टोंग के अंदर और क्या है क्या नहीं है। अब डाउरी का सामान उन तीनों के सामने लाया गया। जियांग फेमियन ये चीज़ देखकर वो हैरान हो गया। क्या ये लोग गिफ्ट में दे रहे हैं? कच्चे चावल, सूखी मछली और कुछ फ्रूट्स। पर फिर भी वो मुंह से कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है अगर शादी कैंसिल हो गया तो उनका 99% प्रॉपर्टी चला जाएगा। इसी बात को डर कर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये सब ले जाओ। अब पास में जेनी आकर कह उठा, आप ये चीज़ ले क्यों रहे हो? अभी जियांग मेरे कहता चुप करो, अगर इन लोगों ने शादी को तोड़ दिया तो 99% प्रॉपर्टी हमारी चले जाएगा। फिर तुम और मैं रास्ते पर बैठकर भीख मांगने के अलावा और कोई भी जगह नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा बात मत करो, चुपचाप जो मिल रहा है उसे ले लो। टोंग लैंजन को देख रहा है। लैंजन अभी कोई ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहना है, एक नॉर्मल कपड़ा और चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस के मुताबिक उसके चेस्ट के ऊपर एक बैच था। पर एक बात है, ये अल्फा ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखता है। टोंग लैंजन की आंखें के साथ खुद का आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको पता है लैंजन का आंखें सिर्फ और सिर्फ ओइंग की ओर है। और ये बात भी पता चल रहा है लैंजन को देखकर, लैंजन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अल्फा है। वांग जी जो है ना, वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसका आंखें देखकर ये पता चल सकता है कि जो भी इसकी लाइफ में आएगा वो इसे कभी भी उसके लाइफ से जाने नहीं देगा। अगर ओइंग की शादी एक बार वांग जी से हो गया, इसका मतलब ओइंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। अब कोई इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, चाह कर भी इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब टोंग टोंग कह उठा, वैसे ब्रदर आपका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर ये तो है पोर, आप उस पोर फैमिली में जा रहे हो। विंग ने कहा मेरा हस्बैंड जैसा भी हो, मुझे मुझे ऐसा ही पसंद है। अब दोनों की शादी वहीं पर कंप्लीट हो गया। लैंजन ने अब विंग से कहा, तो क्या तुम मुझे हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? विंग ने कहा हाँ, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। इधर शुयांग और टोंग उन दोनों की भी शादी हो गया। शुयांग ने टोंग का हाथ पकड़ा, हाथों पर एक सॉफ्ट सा किस किया और फिर उसे कार पर बिठाया। टोंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसका बचपन का सपना था ऐसे लग्जूरियस कार में उसकी शादी हो, ऐसे उसका जो बाराती आए वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, रिच हो। वो लोग वहाँ से ऐसे ही निकल गए। इधर लैंजन लैंजन तो इनको कहा तो इस साइकिल पर बैठे, अब तुम और मैं चले, अब बहुत दूर। विंग ने कहा हाँ। लैंजन साइकिल पर ऊपर बैठ गया। विंग पीछे से बैठकर लैंजन को अपने हाथों से पकड़ लिया। लैंजन के अंदर कुछ अलग फील हो रहा था। विंग ने ना जैसे ही लैंजन को पकड़ा है, लैंजन को ना ऐसा लग रहा था उसके अंदर जैसे वाइब्रेट हो रहा है। कोई ओमेगा ने फर्स्ट पहली बार उसको ऐसे टच किया। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आज से पहले उसको उसकी सिस्टर, उसकी मॉम, उन लोगों ने टच किया है, पर उनका टच और ओइंग का टच बहुत ही ज़्यादा अलग है। ओइंग के टच में ना कुछ अलग सा चीज़ छुपा हुआ है, ये टच बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। ओइंग अपने दोनों हाथों से लैंजन को से पकड़ कर कहा चलिए ना, देर हो रहा है। लैंजन ने कहा हाँ ठीक है चलो। लैंजन फिर साइकिल को चलाकर चलना शुरू कर दिया और ओइंग लैंजन को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ के रखा है। लूसी देख रहा है। लूसी लैंजन से कह उठा वाह, अभी से ही दोनों में तो बहुत अच्छी प्यार हो गया। अब ओइंग थोड़ा सा स्माइल कर रहा है। ओइंग अपने घर की ओर देख रहा है, ये जेल, आखिरकार उसे इस जेल से आज़ादी मिल गया। वो कह रहा है मैं
अब बहुत बहुत ही खुश रहूँगा। मैंने एक डिसाइड कर लिया है, आप जैसे भी हो मैं आपको हमेशा प्यार करूँगा। मैं आपके मॉम के साथ, आपके साथ हमेशा हमेशा अच्छे तरीके से रहूँगा। मुझे मुझे आप बहुत बहुत पसंद हो, आप बहुत अच्छे हो और मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। आप बहुत अच्छे हो। ओइंग ने दोनों हाथों से लैंजन को हक कर दिया। अब लैंजन साइकिल चलाते चलाते अपने गांव में आ चुका है। ओइंग की अब ओइंग की सास यानी कि मैडम लैन वो वहीं पर बैठे हुए ओइंग के लिए। ओइंग जैसे ही आया उसकी सास ने उसे अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। कहने लगा वेलकम टू माई होम ओइंग। ओइंग ये हमारा घर है, तुम्हें पसंद आया ना। ओइंग उस घर को देख रहा है। घर के जगह जगह पर टूटा हुआ है। घर ज़्यादा सही है नहीं, थोड़ा सा बिखरा हुआ है। अब मैडम लन कह उठा, ये मेरा घर है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरा घर पसंद आया होगा। अच्छा है ना विंग? विंग ने अपना सिर हिलाकर लगा, हाँ बहुत अच्छा है। अब पास में एक पर्सन आ गए जो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे ससुर है, ये अच्छे तरीके से चल नहीं पाते, ये इनको इसलिए ज़्यादातर इस व्हील चेयर पर बैठना पड़ता है। अब विंग के फादर इन लॉ यानी कि मिस्टर लैन वो व्हील चेयर से उठ गए और उनको कहा, वेलकम टू माई होम, हमारे फैमिली में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा स्वागत है विंग। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरा बेटा अच्छा लगा होगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तुम मानो या ना मानो, पर मेरे बेटे ने ना कभी भी किसी भी ओमेगा के साथ डेट नहीं किया, किसी के साथ भी वो कभी भी कोई रिश्ते में नहीं था, वो बहुत अच्छा था। अब लैंजर का डैड क्या कह रहे हैं? इधर मैडम लैन का बेटा आपको आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ना। वैसे इनको पता है लैंसन किसी के साथ कभी कोई रिश्ते में था नहीं। अब मैडम लैन ये बात कह ही रहे थे मिस्टर लैन के पर बताना तो ज़रूरी है, नहीं तो बेकार ही बेकार उससे अनसिक्योर फील होता कि शायद लैंसन का 10 जगह चक्कर होगा, उसको बुरा भी लग सकता है, इसीलिए पहले से ही कह दे रहा हूँ। अब मैडम लैन का बेटा, अच्छा ठीक है आप जो सही समझे, पर हमें हमारा ये एक्टिंग कंटिन्यू रखना है। वो इनको पता चलना नहीं चाहिए कि हम लोग बहुत ही अमीर फैमिली के हैं, है ना। अब मिस्टर लैन का हाँ पता नहीं चलेगा। लूसी कहे उठा, ओइंग तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। अब लूसी एक कहकर ओइंग का हाथ पकड़ के अपने साथ लेते गया। फिर ओइंग को एक साइड में रखकर कहा, ओइंग सुनो मेरी बात, आज क्या है तुम्हें पता है? ओइंग कह उठा, क्या है आज? लूसी कहा, आज तुम्हारी और मेरी ब्रदर की वेडिंग नाइट है। मेरा ब्रदर तुम्हारे साथ आज जो भी करने आए तुम उसे मना मत करना, ये उसका हक है, तुम्हें उसे उसका हस्बैंड का हक देना होगा, तुम्हें पता है ना। विंग विंग कहता, हाँ हाँ पता है, आज वो कुछ भी कर सकते हैं। अब लूसी कह उठा, देखो मेरा ब्रदर ने ये सब कभी भी नहीं किया है, तुमने भी नहीं किया है, तो तुम मेरे ब्रदर को सिखा देना, मेरा ब्रदर तुम्हें सिखा देगा, ठीक है? दोनों एक साथ मिलजुल के सीख लेना, ठीक है? अब ज़्यादा बात नहीं होगा, आप चलो जाओ। लूसी के कर विंग का हाथ पकड़ लिया और फिर लैंजर को कहा, चल। अब लैंजर के कहाँ पर? कहने लगा, कहीं पर नहीं, अभी रात के 8 बज चुके हैं, तुझे सोना नहीं है क्या? वहाँ से आते आते अभी रात हो चुका है। लैंजर का बेटा, हाँ सोना है पर अभी। अब लूसी का बेटा, दिमाग मत खा, आज क्या है क्या नहीं है तुझे पता है शादी का रिचुअल्स के बारे में, चल। अब दोनों को ही एक कमरे पे बंद करके लूसी वहाँ से चला गया। अभी दोनों उस रूम पर बैठे हुए। लैंजन क्या करे? विंग से वो बात करना चाहता है पर बात को वो आगे कैसे बढ़ाए, वो इसी बात को लेकर ज़्यादा सोच रहा है। अब विंग का बेटा, आप क्या सोच रहे हैं? लैंजन ने कहा, नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अभी लैंजन विंग के पास आया, कहने लगा, एक काम करो, तुम बिस्तर के ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ, ठीक है? अभी विंग का उठा, हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। आपको आपने बचपन से यहाँ पर सोया है, मुझे नीचे सोने का आदत है। अब विंग कह कर नीचे जा रहा था। लैंजर ने कहा, नहीं तुम नीचे क्यों जाओगे? विंग कहता, मेरी मॉम की डेथ होने के बाद मैं नीचे ही सोता हूँ, मुझे बिस्तर पर सोने का आदत नहीं है, मुझे नीचे सोना पसंद है। अब लैंजर कहता, तुम नीचे सोते थे? विंग कहता, हाँ मैं नीचे सोता था, मैं आपकी फैमिली में आया हूँ, आप मुझे जो काम करने को कहोगे मैं आपकी फैमिली का हर वो एक काम कर दूँगा, बस आप मुझसे गुस्सा मत करना, आप मुझे थोड़ा सा प्यार करना,
मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो जो काम करने के कहोगे मैं आपके घर का हर एक काम कर दूंगा। लैंजन ने उनको कहा, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में मैं कल ही 1 या 2 सर्वेंट लाऊंगा। कोई क्या बेटा, नहीं आप सर्वेंट नहीं आएंगे, उससे उससे बहुत पैसा लगता है। मैं हूँ ना, मैं आपके घर का सब काम कर दूंगा और मैं आपको देखना बहुत बहुत खुश करूँगा। लैंसन ने कहा, अच्छा बहुत खुश करोगे? तो तुम्हें पता है हस्बैंड को कैसे खुश करते हैं? उनका बेटा, हाँ पता है कैसे खुश करते हैं, उनका हर बात मानना चाहिए। अब लैंसन का बेटा, पर आज वेडिंग नाइट है। ओइन शर्मा रहा था। अब लैंसन कहता, अच्छा क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ओइन ने कहा, हाँ किस कर सकते, अब तो मेरे हस्बैंड है, मैं आपको मना क्यों करूँगा? अब लैंसन ने ओइन के फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस किया। ओइन क्या बेटा, सिर्फ फोरहेड पर किस करना था? अब लैंसन कहता, हाँ एक फोरहेड पर ही किस करना था, और किधर किस करूँ? ओइन ओइन चुपचाप था, ओइन कुछ कह नहीं रहा था। लैंसन कहता, अच्छा ठीक है, मैं नीचे ही सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। ओइन कह उठा, नहीं एक काम करिए ना, आप और मैं बिस्तर के एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। आप एक साइड सोना, मैं और एक साइड सोऊंगा। अब लैंसन कह उठा, ओइन तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं ना किसी ओमेगा के पास आज तक गया नहीं हूँ, और तुम पहली बार मेरे पास सो रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो? ओइन कह उठा, तो तो क्या होगा? आप तो आप तो मेरे हस्बैंड है, मेरे साथ वो सब कर सकते हैं। लैंसन वो इनके बहुत करीब आ गया। वो इनके कानों में कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ? वो इनने कहा, हाँ कर सकते हैं, आप मेरे हस्बैंड हैं, आप कर सकते हैं मेरे साथ वो सब। लैंसन विंग को किस कर रहा है, बहुत ही डीप पैशनेटली, पर बहुत ही बुरी तरीके से। विंग उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। लैंसन ने फिर कहा, विंग मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, थोड़ा दर्द होगा पर प्लीज सहन कर लेना। विंग ने अपना सिर हिलाया। लैंसन ने विंग को मार्क किया। विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। वो कहने लगा, आपने कहा था तो थोड़ा दर्द होगा, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है। अब लैंसन ने कहा, बस बस और अब सही हो जाएगा, लो अब तुम मुझे मार्क करो। विंग ने कहा, मैं आपको मार्क करूं? पर ओमेगा तो अल्फ़ा लोगों को मार्क नहीं करता, मैंने सुना है ये अल्फ़ा लोगों को पसंद नहीं है, तो आपको मार्क करने क्यों कह रहे हो? लैंसन ने कह उठा, ताकि मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रह सकूं और किसी का नहीं। ओइन ने फिर लैंसन को मार्क किया। अब लैंसन ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे कपड़े उतार सकता हूँ? ओइन कहने लगे, मैंने मना थोड़ी किया है, अब तो मेरे हस्बैंड हो। अब लैंसन को तो ऐसा ही परमिशन चाहिए था। लैंसन फिर ओइन के कपड़े को उतार लिया और खुद के कपड़ों को भी उतार कर दोनों पूरी तरीके से नेकेट हो गए। फिर लैंसन ओइन के साथ इंटीमेट होने लग गया। पूरा रात भर ओइन के साथ लव मेकिंग किया। आखिरकार 4 बजे तक वो ओइंग से अलग हुआ। ओइंग तक बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ओइंग वहीं पर बेहोश हो गया था। लैंसन के चेहरे पर स्माइल था। लैंसन बार बार ओइंग को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। लैंसन के बॉडी पे ओइंग के काटने के निशान, ओइंग के खर्चने के निशान थे। और लैंसन जब ओइंग को देख रहा है, ओइंग को देख कर वो हंस रहा है और अपने मन ही मन कह रहे, फाइनली ओइंग मेरा हुआ, ओइंग मेरा हुआ, ये मेरा है ना? लैंसन ऐसे स्माइल कर जा रहा है और उसके मन में जैसे लड्डू फूट रहे हैं। अभी लैंसन विंग को देखकर कहा, विंग तुम्हारी लाइफ मैं खुशियों से भर दूंगा, जो खुशी तुम्हें कभी भी नहीं मिला, मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को देखना, तुम मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहोगे। विंग की आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। विंग लैंसन को देख रहा है। उसने जैसे लैंसन को देखा, लैंसन पूरी तरीके से नेकेड उसके पास खड़ा हुआ है। वो ऐसा देखकर तुरंत एक चादर लेकर उसकी बॉडी को ढक दिया। लैंसन उनके पास आया, वहीं पर बैठकर कहा, आखिर अपने हस्बैंड से शर्मा ना किया? कल रात मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, तुमने भी मेरा सब कुछ देख लिया, तो शर्मा क्यों रहे हो? उनके बेटा, नहीं मैं शर्मा नहीं रहा, पर ऐसे अजीब तरीके से आपको देख रहा हूँ। लैंसन फिर विंग के पास आया, विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया अपने एक हाथों से
ओइंग की बॉडी से वो चादर को हटा दिया। ओइंग लैंजन के सामने पूरी तरीके से नेकेड है। लैंजन पहले ओइंग का ऊपर का होठ वहाँ पर अपनी टांग से चाटने लग गया। फिर उसके उस होठ को अपने होठों के अंदर मिलाकर शक करना शुरू कर दिया। लैंजन कहता, अभी क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ? ओइंग कह उठा, हाँ कर सकते हैं। लैंजन अब फिर से ओइंग के साथ इंटीमेट होने लग गया। ओइंग ने लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और लैंजन ने भी अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक करके वहीं पर फिर से उनके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। फिर उनका काम ख़त्म होते ही लैंजन ने अपनी गोदी में उठा लिया ओइंग को। फिर गोदी में उठाकर ओइंग को लेकर बाथ टब में बिठा दिया। अंदर एक छोटा सा बाथ टब था। ओइंग ओइंग कह उठा, ये बाथ टब? अब लैंजन कह उठा, ओ ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा लोन लिया है, तुम उतने अमीर फैमिली से आए हो, अब तुम्हें थोड़ा सा तो मुझे ख्याल करना ही होगा। ओइंग कह उठा, आपको क्या ज़रूरत था ये सब करने का? इससे बहुत पैसा लगता है, आप इतना महंगी चीज़ क्यों खरीदते हैं? लैंजन ओइंग के गालों पर एक हल्का सा बाइट किया, कहने लगा, चुप, ज़्यादा बात नहीं करते, हस्बैंड के ऊपर एकदम ज़्यादा बात मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा, तुम्हें पता है ना, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं बहुत खतरनाक बन जाता हूँ। ओइंग कह उठा, ठीक है, गलती हो गया। अब लैंजन हंस उठा, कह उठा, तुम पागल हो ओइंग, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ? तुम तो मेरी ज़िंदगी हो और अपनी ज़िंदगी को कोई भला गुस्सा कर सकता है? ये कहकर लैंजन ने ओइंग को हक कर लिया। फिर लैंजन ओइंग दोनों बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया और फिर दोनों रूम से बाहर निकल गए। बाहर डाइनिंग टेबल पर सारे पर्सन बैठे हुए थे। अभी लूसी कह उठा, मॉम थोड़ा अच्छा नूडल्स भी तो बना सकते हैं, इतना सस्ते वाले नूडल्स बनाने की क्या ज़रूरत था? देख कर ऐसा लग रहा है आप मार्केट से नूडल्स खरीद कर लाए हो और उसमें जो भी मसाला था उस मसाले को आपने ऐड कर दिया। मैडम लैंड कह उठा, फिर भी तो अच्छा है, मैंने इसमें कुछ सूखी मछली ऐड किया है, मैंने तो सोचा हूँ सूखी मछली भी ऐड नहीं करूँगा। पर ओइंग ओइंग बचपन से जैसे भी हो थोड़ा अमीर फैमिली में ही पैदा हुआ है, उसको भी थोड़ा तो आदत है ही, अब वो थोड़ा उसकी आदत बदल सकता है। जब तुम दोनों भाई बहन ही अभी तक तुम्हारी आदत ज़्यादा बदल नहीं पाए हो। लूसी कहे उठा, अच्छा मम ठीक है। ओइंग अब लैंजन के साथ आ रहा है। ओइंग थोड़ा लड़खड़ाते चल रहा है। लूसी लैंजन की ओर देख कर स्माइल किया। लैंजन गुस्से भरी नज़रों से लूसी को देख रहा है और जैसे कहना चाह रहा है, एकदम कोई बात नहीं करना, अगर तुमने कोई बात किया तो देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा। लूसी लैंजन को देखकर स्माइल कर कहा, ओहो, वैसे मेरे ब्रदर को शायद ज़्यादा कुछ आता नहीं है, अगर ज़्यादा कुछ आता तो आज शायद विंग चल भी नहीं पाता। लूसी ये बात बहुत ही धीरे धीरे लैंजर के करीब झुककर बोला, लैंजर बेटा ये क्या बात कर रहा है, चुप चुप एकदम चुप कर, वैसे मैं नहीं चाहता विंग ज़्यादा हट हो जाए। विंग ये बात सुनकर शर्मा रहा है। लूसी विंग के कान में जाकर कहा, वैसे मेरा ब्रदर कैसा है, अभी अभी नया है ना, अब टाइम होने दो, जब पुराना हो जाएगा ना तब बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, है ना, सही है ना। विंग कुछ कह ही नहीं रहा था। लूसी कहता, अरे बताओ ना, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, अपने सिस्टर के पास शर्माना क्या। वही कहता, हाँ थोड़ा थोड़ा कम आता है पर वो अच्छे हैं, मुझे मुझे ये बात का ध्यान रखते मैं हट ना हो जाऊँ। अब लूसी स्माइल कर रहे, ओहो मेरा ब्रदर तुम्हें बहुत प्यार करता है। वही कहा, हाँ बहुत प्यार करता है। लूसी कहता, तुम पता है मेरा ब्रदर का कोई भी ओमेगा फ्रेंड तक नहीं है, वो कभी भी किसी ओमेगा के करीब नहीं जाता था, तुम फर्स्ट ऐसे ओमेगा हो जिसके करीब जाया। और करीब जाया, मैंने तो सोचा था करीब एक दो हफ्ता टाइम लगा, वो तो पहले रात में ही शुरू कर दिया। विंग स्माइल कर रहा था, चुप था विंग। अब लूसी कहता, अच्छा तो तुम मेरे ब्रदर से प्यार करते हो ना। विंग कहता, हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ, अभी वो तो मेरे हस्बैंड है। लूसी कहता, नहीं ऐसी नई बात नहीं है, तुम्हें तो उनसे प्यार करना होगा। जब मेरा ब्रदर तुम्हारे पास नहीं होगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है। तुम्हें जब ऐसा फील होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम्हें मेरे ब्रदर से प्यार हो चुका है। वो कहता, हाँ मुझे उनसे प्यार हो चुका है, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा मेरा देखभाल करते हैं। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। विंग ये नूडल्स देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। अभी मैडम लैन ये चीज़ देखकर वो डर गए। उन्होंने कहा, विंग इतने अमीर फैमिली का है, वो ऐसे सस्ते नूडल्स नहीं खा पाएगा, पर मैं उसे तैयार करना चाहता हूँ। विंग के दोनों आंखों से आंसू निकल रहा था।
विंग विंग बहुत खुश था। नूडल्स, वो भी सूखी मछली के साथ। उस फैमिली में तो उसे कभी भी अच्छा खाना तक नहीं मिलता था, यहाँ पर उसे उसे नूडल्स मिला। विंग रो रहा था पर उस खाने को खा रहा था। लैंडर मॉम को देख कर, मॉम आपने सही नहीं किया, ये बेचारा बेचारा ऐसी चीज़ शायद खाने का उसका आदत नहीं हो, और फिर भी आप कुछ ऐसी चीज़ खिला रहे हो। मुझे कहता विंग ऐसे ऐसे रो क्यों रहे हो, नूडल्स अच्छे नहीं है क्या? विंग कहता बहुत अच्छे हैं नूडल्स, मैं बहुत खुश हुआ। आपको पता है उस फैमिली में मुझे ये लोग अच्छे से खाना नहीं खाने देते थे, मुझे मुझे ये चीज़ खाने का बहुत मन था। थैंक यू मम, थैंक यू, मुझे मुझे बहुत बहुत पसंद आया। आप बहुत अच्छे हो, बेस्ट मॉम हो, आप मेरे बेस्ट मॉम हो, आप बहुत बहुत अच्छे हो, मुझे मुझे बहुत पसंद आया। विंग बहुत ही ज़्यादा स्माइल था उसके चेहरे पर। विंग उस नूडल्स को बहुत अच्छे तरीके से खा रहा था। लैंजन कहने लगे क्या, उनकी इतनी हिम्मत मेरी वाइफी को बुली करने का, उसे अच्छी चीज़ खाना ना देने का। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उनका मैं ऐसा हालत कर दूंगा और ज़िंदगी भर इस चीज़ के लिए पछताते रहेंगे कि आखिर मैं उनको क्या हालत कर सकता हूँ। सब लोगों का खाना कंप्लीट हो गया। वहीं कहने लगा मम ये बर्तन मुझे दीजिए, मैं धोने जाऊंगा। पर मैडम लैन ने कहा नहीं, मैंने एक सर्वेंट को बुलाया है, तुम उस फैमिली में इतना कुछ सहे हो, और मैं भी अगर तुम्हें काम करूंगा तो उस फैमिली में और मेरे फैमिली में क्या फ़र्क रह जाएगा। उन्होंने बेटा मम आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर शादीशुदा हूँ और ये सब काम तो मुझे ही करना चाहिए, भला कोई और से आप क्यों कराओगे। अभी मैडम लैन कहा बिल्कुल नहीं। अभी उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाया, कहने लगे लो तुम ये बर्तन जाकर धो देना। इधर हम देखते हैं अभी ओंग जी उसका असिस्टेंट आ गया अपने हाथों में कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर। वो कहने लगा बॉस ये रहा हमारा फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मैंने बहुत मुश्किल से इस पेपर को मैंने आपके लिए कनेक्ट किया है। अभी लैंजन उस पेपर को पढ़ रहा है, कहने लगा फाइनली फाइनली तुम्हें पेपर मिल गया, अब हमारा बिजनेस डील बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब विंग विंग वहाँ पर आ गया। विंग उस असिस्टेंट को देखकर कहा ये कौन है। अब लैंजन तुरंत उसके असिस्टेंट के सामने झुक गया, कहने लगा बॉस बॉस आप हमारे घर पर आए, ये तो हमारी बहुत मेहरबानी है। अब असिस्टेंट कहने लगा बॉस आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके घर में आ गया, मेरी मेहरबानी मतलब। अब लैंजन अपने आंखों से कुछ इशारा किया। अभी उनको लैंजन अपने पास लेकर कहा ये मेरे ऑफिस के बॉस है, मुझे मुझे हाल ही में एक नौकरी मिला है और हमारे बॉस बहुत ही अच्छे हैं, देखा मैंने शादी किया ये सुनकर हमारे घर आ गए, वो शायद तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बॉस आपने गिफ्ट लाया है ना, आप अपने पॉकेट से बाहर निकालिए। अब असिस्टेंट ने कहा पर मास्टर मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। लैंजन ने अपनी उंगली से एक रिंग निकाला, उसके हाथों में देखा ये दे दो चुपचाप। अभी उसने असिस्टेंट ने वो रिंग विंग के हाथों पर दिया, कहने लगा ये आपके लिए है। अब विंग कहने पर ये तो गोल्ड के हैं। अब वो कहता वैसे क्या हुआ, लैंजन मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत बहुत अच्छा लड़का है और उसने शादी किया है एक प्यारे से ओमेगा के साथ, तो मुझे उसे तो कोई गिफ्ट देना चाहिए। अभी लैंजन के चेहरे पर स्माइल था, वो कहने लगा चलो आज के लिए बच गया, अगर उनको कुछ पता चल गया। पर विंग ने लैंजन के हाथों पर एक पेपर देखा। विंग ने उस पेपर को लैंजन के हाथों से लेकर लगा ये कौन से पेपर है आपके हाथों में, किस चीज़ का। विंग उस पेपर को अभी खोल रहा है और खोलकर उस पेपर को पढ़ रहा है। उसका आंखें ऐसे से ऐसा हो गया। अब लैंजन डर गया, असिस्टेंट वो भी डर गया, वो कहने लगा आप तो पकड़े गए। लैंजन कहने लगा अब तो मैं पकड़ा गया। पर विंग का उठा ये कौन से पेपर है। अब लैंजन कहता क्यों तुम पढ़ो ना, ये कौन सा पेपर है। वो कहता मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मैंने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई किया था, उसके बाद मेरी पढ़ाई मेरे डैड ने रोक दिया, इसलिए मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाइनीज़ पढ़ना आता है, उससे ज़्यादा मुझे पढ़ना नहीं आता। अब लैंजन ने कहा गॉड थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अगर आज पकड़ा जाता तो विंग तो मुझे नहीं छोड़ता। अभी लैंजन ने कहा बॉस वैसे आप तो आए हो, आपको ऑफिस का काम है ना, तो आप ऑफिस जाइए, मैं कल से ऑफिस में आ जाऊंगा। अभी असिस्टेंट ने कहा ये हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। उसने उनको कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभी उनके पर आप आए हो कम से कम एक कप चाय तो पी जाते। असिस्टेंट कहता नहीं आज नहीं, किसी और दिन पीऊँगा। फिर विंग कुछ सोच ही रहा था, उसी वक्त लैंजन विंग के पास आया, अपने दोनों हाथों से हक करके उसके गालों पर एक सॉफ्ट किस कर कहा क्या हुआ बाबू क्या सोच रहे हो। उनका उठा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आपका बॉस थोड़ा अजीब है, आप उसकी कंपनी में काम कैसे करते हो।
अब लैंजन कटा, पर क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली कैसे गुजारा होगा। वैसे थोड़ा मुश्किल से मिला है काम, और खेती बाड़ी भी तो करना पड़ता है। मैं यहाँ पर पास में ही उनका ऑफिस है, वहाँ पर जाता हूँ और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी कर लेना पड़ता है, तभी तो हमारा फैमिली चलेगा। ओइंग ने कहा, हाँ तभी तो चलेगा। अब लैंजन ओइंग को देख रहा है, ओइंग के कानों पर हल्का सा लिख किया, बाइट किया। ओइंग कहने लगा, क्या कर रहे हैं आप, दर्द हो रहा है। अब लैंजर कहा, अच्छा बनी को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, हाँ आप बुरे हैं, आप बहुत दर्द देते हैं मुझे, आप मुझसे कहते हैं कि आप प्यार करते हैं, पर आप मुझे दर्द देते हो। अब लैंजर कहा, अच्छा मैं दर्द देता हूँ, पर तुम्हें पता है मेरा इस दर्द को पाने के लिए कितने सारे लड़कियां मरे जाते हैं, कितने सारे ओमेगा जो है वो पागल होते हैं लैंजर का इस दर्द को पाने के लिए, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें दर्द देता हूँ। वो कहने लगा, हाँ आपने कल रात कहा था कि आप जेंटल रहोगे, आप जेंटल नहीं रहे, आपने मुझे दर्द दिया, आप बुरे हो, मुझे बात नहीं करना आपसे। लैंजन ने अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक कर लेकर लगा, अच्छा मैं बुरा हूँ, मेरा बनी मुझ पर गुस्सा है। उनका नहीं, गुस्सा नहीं है, ऐसा ही है। अब लैंजन कहने लगा, पर मुझे तो मेरे बनी को फिर से प्यार करने का मूड हो रहा है। ओइंग, मैं ना अभी तुम्हें थोड़ा प्यार करना चाहता हूँ, चलो ना। उनके पर अभी अभी दिन का वक्त है, अब रात में कर लेना, अभी क्या ज़रूरत है। लैंसन उनके कानों पर हल्का लिख कर कहा, पर मुझे तो अभी मेरे बनी को बहुत ही प्यार करना है ना बनी। एक कल लैंसन वो इनको अपने दोनों हाथों से डायरेक्ट गोदी में उठा लिया। वो कहने लगा, छोड़िए कोई देख लेगा। अब लैंसन कहता, देखने दो, जो कोई भी देखेगा देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं अभी बहुत प्यार करना है, और मैं अभी तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। ये कहकर लैंसन ने ओइंग को उसकी गोदी में उठाकर रूम के अंदर ले गया और जाकर बेड के ऊपर सुला दिया। फिर लैंसन ओइंग के करीब आया, ओइंग के होठों के साथ खुद को होठों के कनेक्ट करके एक बहुत ही डीप, पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा है, और ओइंग उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। अब लैंसन ने ओइंग को अपने करीब कर लिया। ओइंग की शर्ट के बटन धीरे धीरे ओपन करने लग गया। ओइंग जोर जोर से सांस ले रहा था, ओइंग कुछ कह ही नहीं रहा था। लैंसन भी जोर जोर से सांस ले रहा है। उसने फिर ओइंग को अपने बहुत ही ज़्यादा करीब करके फिर से किस करना शुरू कर दिया। ओइंग भी लैंसन को किस बैक कर रहा है। फिर लैंसन ओइंग दोनों पूरी तरीके से वहाँ पर नेकेड हो गए। फिर लैंसन ओइंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। ओइंग सिर्फ मुआयन कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मुआयन कर रहा था, और लैंसन और ओइंग ऐसे ही करके उनका दोपहर का टाइम वहीं पर बिता देते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरा सीन। लैंसन अभी बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। लैंसन के सिर के ऊपर ओइंग ने चेस्ट देकर रखा है। दोनों पूरी तरीके से नेकेड हैं, उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। ओइंग कहने लग गया, आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आप मुझे इतना प्यार करना, इतना प्यार करना, मैं बस आपसे प्यार चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे भी हो। लैंसन कहता, मैं गरीब हूँ, पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। ओइंग कहता, नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी फैमिली जैसे भी हो मैं ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे साथ ऐसे रह जाइए, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप और मैं खुश रहे, मुझे बस इतना ही चाहिए। अभी लैंसन ने ओइंग को अपने हाथों से हक कर लिया। अब देखते हैं करीब 2 महीना, देखते देखते यहाँ पर आए हुए ओइंग को 2 महीना हो चुका है। ओइंग बहुत ही खुश है अपनी मदर इन लॉ के साथ। वो अपनी मदर इन लॉ के साथ काम करता है। उसके फादर इन लॉ अभी जाते तो मछली पकड़ के नाम से बाहर है, पर अपना ऑफिस संभालते हैं। लैंसन खेती बाड़ी का नाम लेकर बाहर निकलता है, पर वो अपना ऑफिस संभालने के लिए जाता है। ऐसे ही चल रहा है। ओइंग मदर इन लॉ के साथ बहुत खुश है। उनके हाथों हाथ वो काम कर देता है। ओइंग झाड़ू लगाता है, घर को पोछा लगाता है, बर्तन धोना, हर काम ओइंग को आता है। ओइंग अपनी मॉम को कुछ करने देता ही नहीं। वैसे सर्वेंट रखे हुए हैं, सर्वेंट काम करता है, पर ओइंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो इस घर में बैठा रहे। वो ऐसा फील कराना चाहता है कि ये घर उसका है। लैंसन ओइंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अभी मैडम लैन ओइंग के सामने नूडल्स रखकर का, ओइंग देखो आज बहुत अच्छा नूडल्स बनाए हूँ। ओइंग वो देख कर का, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये नूडल्स खाने के लिए।
ये देखकर मुझे उल्टी उल्टी आ रहा है। अब मैडम लैन कहता उल्टी आ रहा है, पर ये नूडल्स अच्छे हैं, एक बार खाकर तो देखो विंग। वो कहने लगा नहीं, मुझे मुझे नहीं खाना ये नूडल्स, ये इसमें बदबू आ रहा है, इससे उल्टी आ रहा है। विंग ने फिर भी कोशिश किया नूडल्स को बस 1 या 2 बाइट मुंह में लेने के लिए। विंग ने बस 1 या 2 बाइट मुंह पर लिया। विंग को अचानक बहुत ही तेज़ उल्टी करना शुरू कर दिया। विंग अभी दूसरी ओर जाकर उल्टी कर रहा था। विंग उल्टी करते करते फिर थोड़ा सा पानी पिया। अभी मैडम लैन ने इस चीज़ को देखा। उन्होंने कहा विंग विंग सही हो ना? उनका बेटा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चक्कर आ रहा है। विंग वहीं पर चक्कर होकर गिर गया। अभी मैडम लैन तुरंत विंग को पकड़ लिया, पकड़ के बिस्तर पर लेटा दिया। अभी उन्होंने तुरंत लैनजन और मैडम मिस्टर लैन को कॉल किया, कहने लगा आप लोग घर आ जाइए जल्दी से। विंग 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 कुछ खा नहीं रहा, वो उल्टी कर रहा है और वो बेहोश हो गया, प्लीज़ हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाइए प्लीज़, अभी अभी इसी वक्त। मैडम लैन विंग को देख रहे थे, विंग का हाथ पकड़ के विंग अब कैसा लग रहा है? वो कहने लगा हाँ मैम, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो फ्रेंड, आज का पार्ट बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। हमारी जो आज की स्टोरी है, ये मैंने कहा था टॉक्सिक नहीं होगा, इसमें कोई टॉक्सिकनेस नहीं है, पर इसके बाद जो स्टोरी आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है, 100% टॉक्सिक। ये स्टोरी 100% क्लासिकल है और वो स्टोरी होगा 100% टॉक्सिक। इस स्टोरी को मैंने बहुत ही बेसिक सेंस पर किया है। आपने नोटिस किया होगा मैंने इस पे एकदम 18+ सीन ना के बराबर दिया है। कह सकते हैं आपने दिया नहीं है। इसमें ना मैं एक अरेंज मैरिज जो नॉर्मल होता है ना, एक लड़का और एक लड़की का अरेंज मैरिज हुआ, तो इसी को मैंने ओमेगावर्स में कन्वर्ट किया है कि अरेंज मैरिज बुरा नहीं होता। आप कह नहीं सकते कि हर अरेंज मैरिज अच्छा होता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि हर अरेंज मैरिज बुरा होता है। बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं पर फिर भी उनकी लव मैरिज टिकती नहीं है। जैसे एक बात है कि 10 साल का प्यार 10 दिन में टूट गया और 10 दिन की अरेंज मैरिज अब 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है, रह रहा है। तो प्यार ऐसा होता है, अगर रहने का मन हुआ ना तो रह जाएगा। कोई लोग हैं जिनका अरेंज मैरिज होता है पर देखो ना उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर किसी का लव मैरिज हुआ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता लव मैरिज बुरा है अरेंज मैरिज अच्छा है, बिल्कुल नहीं। हमें हिसाब से देखना चाहिए, हर कुछ अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो इसमें जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज इस चीज़ को लेकर मैं समझाना चाहता हूँ। इस स्टोरी में अरेंज मैरिज को मैं समझाना चाहता हूँ। मैं आगे जाकर एक ऐसी भी स्टोरी ला सकता हूँ जिसमें अरेंज लव मैरिज हो पर लेन देन उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। हाल ही में तो मैं बहुत सारी स्टोरी लाता हूँ जिसका हैप्पी एंडिंग होता हो। क्या आप लोग ऐसी कोई ओमेगावर्स या BL स्टोरी चाहते हैं जिसका एंडिंग बिल्कुल भी हैप्पी ना हो या फिर बाद में जाकर उनका रिबर्थ या रीबॉर्न हो? अगर ऐसी स्टोरी को लेकर कोई क्रिएट आए तो शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके लिए मैं तो आप सभी के लिए तैयार होकर बैठा ही हुआ हूँ। और स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो बस एक लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे से कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है स्टोरी को लेकर। अगर आप लोगों में मन में कोई भी तरीके का डाउट हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। चैलेंज की स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो 2 स्टोरी है मैं जल्दी कर दूंगा। मैं ये स्टोरी इसीलिए ला रहा हूँ कि इसका एक रिकॉर्डिंग मैंने पहले से कर चुका था। बहुत सारी स्टोरी है जिसका भी रिकॉर्डिंग पहले से हो चुका है। अभी आप जो स्टोरी सुन रहे हैं ये स्टोरी मैंने सुना है, मुझे अच्छा लगा ये बहुत। मैं लास्ट में कुछ सीन कहता हूँ जो मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं इसलिए कहता हूँ कि हाँ ऑडियंस को सुनना चाहिए, इससे ना स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज मिलता है। और जो स्टोरी है आगे जाकर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा कि हर चीज़ हम जैसा सोचते हैं ऐसा नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहता था। तो मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑक्शन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। नमस्ते, निहाऊ, राम राम। तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।